हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप भी यूनिवर्स के लाडले या लाडली बनने जा रहे हैं, क्योंकि 11 दिन तक जो मैं बताऊंगी अगर आपने वो फॉलो किया और इस वीडियो को पूरा सुना तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर आप तक पहुंची हैं और आप तक ये वीडियो यूनिवर्स ने पहुंचाया है। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स का लाडला या लाडली बनने के लिए आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने हैं। पिछले दिनों मैं जिस तरह से पहाड़ों पर गई थी और वहाँ पर मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं ये मैं सीक्रेट आज आपको बताऊंगी। जब मैं पहाड़ों पर गई तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी सोल्स थी जिनको मैंने ब्लेस किया और मैंने यूनिवर्स को भी थैंक यू बोला कि मैं यहाँ पर पहुँच पाई। वहाँ पर जाकर मैंने एक बात नोटिस की कि बहुत सारी जब सोल्स यानी कि बहुत सारे लोग जब एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए थे तो ट्रैफिक जाम लगना तो बनता ही था। ट्रैफिक जाम लग चुका था। पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम की वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। लोग वहाँ पर अपने जो उन्होंने अपना पेशेंस को खो दिया था और फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी। और उनको जो मौका मिला था, भगवान ने उन्हें पैसे दिए थे माउंटेन पे घूमने के, वो अपने आप को कोस रहे थे कि हम यहाँ पर क्यों आए। वो ये बोल रहे थे हम ज़िंदगी में यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे, हमें बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है, यहाँ पर इतना जाम लग गया है। तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जब यूनिवर्स में आप दोगे तो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप वेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको गाड़ी दी है, आपको पैसे दिए हैं और आपको टाइम भी दिया है, यानी आपको इतना अबंडेंट बनाया है कि आप अपने जर्नी को एंजॉय कर सको। क्योंकि लोग इतने सारी सोल्स को यूनिवर्स ने इस तरह से ब्लेस्ड किया और जब वो सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कंप्लेंट करनी शुरू की। मैंने वहाँ पे सिर्फ एक बंदे को देखा जो पहाड़ों में मेडिटेशन कर रहे थे, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सिर्फ 11 दिन तक शुक्रिया अदा करना है, यानी आपको नो कंप्लेंट जोन में चले जाना है। आपको यूनिवर्स ने जो मौके दिए हैं उनको आपको शुक्रिया करना है। आपको किसी भी सिचुएशन में कंप्लेंट नहीं करनी है। आपको उस सिचुएशन की भी अच्छी चीज़ों को नोटिस करना है। मैंने वहाँ पर ये फ़ील किया कि शायद यूनिवर्स चाहता है कि मैं इस जगह पे थोड़ी देर और रुकूं। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो हम वहाँ से चले जाते। यूनिवर्स ये चाहता है कि मैं यहाँ पर रुकूं और इस जो ये मौसम है, जो ये पहाड़ हैं, जो ये व्यू है, इसको मैं इंजॉय कर सकूं, एप्रिशिएट कर सकूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने भी यूनिवर्स का जो चहेता बनने के लिए यानी यूनिवर्स की लाडली बनने के लिए सबसे पहले कंप्लेंट करना बंद किया। मैं भी आपकी तरह बहुत कंप्लेंट करती थी। जिस तरह से हमें सबसे कंप्लेंट रहती है ना, ऐसे मैं भी करती थी, गॉसिप करती थी। फिर मैंने कंप्लेंट करना बंद कर दिया। फिर मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने लगी और मैं उनकी लाडली हो गई। यानी मैं जो चाहती हूँ लाइफ में मुझे बहुत मिल जाता है। और अगर डिले हो रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि ये यूनिवर्स का साइन है कि अभी प्रोसीजर जो है, प्रोसेस चल रहा है और मेरा काम हो ही जाएगा। तो आप भी 11 दिन तक कंप्लेंट ना करें और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी। अब आप ये कहेंगे कि जब हमारी लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम शिकायत कैसे ना करें, कैसे बिना शिकायत के रह सकते हैं। आपकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, आपको तो सब कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में सब कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट आपको उन चैलेंजेस में अपनी अच्छी चीज़ों के लिए ब्लेस्ड फील करना है। अगर आपको उस खाना मिल रहा है उसके लिए ब्लेस्ड फील कीजिए। यूनिवर्स को वही लोग पसंद हैं, यानी वही वाइब्रेशन पसंद हैं जो शुक्रिया की होती हैं, जो ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन होती हैं। तो आप हर चीज़ के लिए जितना शुक्रिया अदा करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको उतनी और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप कंप्लेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सिचुएशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है।
हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपने किसी रिलेटिव के साथ थोड़ी सी किसी की बुराई कर ली या फिर किसी के बारे में सच ही तो बताया है कि वो ऐसे हैं, तो मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशन उस बंदे तक ज़रूर पहुंच जाएंगी और आपके लिए वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कंप्लेंट करना बंद कर देना है। आपको सिर्फ़ शुक्रिया के मोड में रहना है। आपको सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना, आपको सिर्फ़ थैंक यू बोलना है। हर चीज़ के लिए सिर्फ़ मुँह से नहीं बोलना, आपको फ़ील भी करना है। क्योंकि आज आप फ़ील कर रहे हो, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। आज आप क्या सोच रहे हो, वही आपका फ्यूचर बनेगा। आज आप कितनी कंप्लेंट कर रहे हो, वही आपको फ्यूचर में आपको मिलेगा। यानी आने वाला फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनेगा। तो आप क्यों ना आज जो प्रेजेंट में आपको यूनिवर्स ने इतने अच्छे मौके दिए हैं, तो आप इनके लिए शुक्रिया अदा करो। तो 11 दिन तक जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो आप इसे आगे 21 दिन तक लेकर जाएंगे। कि ये प्रूफ हो चुका है कि 21 दिन किसी भी हैबिट को बनने में लगते हैं। तो आप पहले, अगर आपसे 11 दिन भी नहीं हो रहा है, तो आप 1 वीक का चैलेंज लीजिए। अगर आपको 1 वीक का चैलेंज भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप 24 आवर्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। आप सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह से मैंने ट्रैफिक जाम का शुक्रिया अदा किया कि शायद मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम बिता पाई और मैं यहाँ पे इतना अच्छी जो फ्रेश एयर है उसमें सांस ले पाई, और मैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था वहाँ पर चारों तरफ इतना व्यू था और मैंने देखी इतनी ब्यूटीफुल सोल्स थी और इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ मैंने देखी, इतनी प्यारे बच्चे मैंने देखे। तो मैंने वहाँ के इतने सुंदर पेड़ देखे, तो उन सब का शुक्रिया अदा किया, अप्रिशिएट किया। इस तरह से आप भी अप्रिशिएट कीजिए। आप भी हमेशा उस मोड में रहिए कि आपको सबको अप्रिशिएट करना है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, चाहे आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर आपने अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज कर लिया, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी और आप भी मेरी तरह यूनिवर्स के लाडले या लाडली बन जाएंगे। देखिए, आदतें बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आपकी सिचुएशन आज बिल्कुल डल हो चुकी है, तो समझ जाइए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए आपको शुक्रिया अदा करना है। यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते करते मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं भी आपकी तरह एक जॉब करती थी और मेरे इनकम का एक ही सोर्स था जो मेन मेरी पर्सनल इनकम है। बट मैं ये सोचती थी, क्योंकि उस टाइम में ये सोचती थी कि शायद मैंने अगर जॉब छोड़ दी तो फिर मुझे मेरी पर्सनल इनकम का कोई भी सोर्स नहीं हुआ। बट जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया, तो यूनिवर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं कोई जॉब नहीं करती, बट फिर भी मेरे पास 4 इनकम के सोर्स हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं और वहाँ से मुझे इनकम मिलती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये नहीं कह रही आप जॉब छोड़ के बैठ जाइए। बस अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो वहाँ की कंप्लेंट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपकी एक इनकम का सोर्स है। वहाँ से आपको एक जितना अमाउंट की जो मनी मिल रही है, उससे आपका घर चल रहा है, आपकी हॉबीज़ पूरी हो रही हैं, या फिर आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उस मनी से कर रहे हैं। तो आपको उस जहाँ पे भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ के कलीग्स की, वहाँ के बॉस की, आपको वहाँ की बिल्डिंग की, वहाँ के रास्तों की, वहाँ के एटमॉस्फेयर की अभी से ही कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। आप जिस घर में रहते हैं उस घर की कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स की आपस में बुराई करना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं ये सुन रहे होते हैं। और अगर फैमिली में कोई भी एक बंदा है, उसकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी, तो उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ेगा। देखिए, आपके बच्चों में की लाइफ में भी फिर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल रखा, कंप्लेंट्स रखी, तो उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। उनकी लाइफ में भी कंप्लेंट्स होंगी। आप अपने रिलेशनशिप में भी थैंकफुल होइए। लास्ट में आपको कहूँगी मैं, बस शुक्रिया करते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आप
अपनी लाइफ मेरी तरह चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।